ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बालकांड के पंचदश सर्ग में 15वां श्लोक पढ़ रहे थे। तो यज्ञ में जो आए हुए सभी देव गंधर्व आदि हैं, उन सब ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप रावण की मृत्यु का कोई उपाय सोचें, क्योंकि उसको जो वरदान आपने दिया तो उस वरदान के चलते उसको कोई भी मार नहीं सकता है और वो निर्भय हो गया है, पूरा एरोगेंट हो गया है। तो सारी पृथ्वी जो है वो खतरे में है, सब तरफ त्राहिमाम हो रहा है, तो आप कोई उपाय करें। तो उन्होंने थोड़ा चिंतन किया और उन्होंने सोचा कि हाँ, ये तो सच में चारों तरफ से इसने बांध दिया मेरे को। तो फिर उनको ध्यान आया कि हाँ, उसने वरदान मांगते समय मनुष्य भी मुझे ना मार सकें ये भूल गया था, तो अब मनुष्य के रूप में ही दैवी शक्ति को जन्म लेकर के उसको मारना पड़ेगा। तो ये चल रहा था। ईतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा। एतस्मिन्नन्तरे विष्णोरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणि पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्रस्थौ समाहितः। एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम्। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर के सर्वे महर्षय देवा प्रहृष्टा, ते सर्वे देवा वे सभी देव और महर्षय जो यज्ञ में आए थे महर्षि आदि, वो सब प्रसन्न हो गई। प्रहृष्टा अभवन तदा, तब प्रसन्न हो गई। एतस्मिन् अनंतरे, तो जब ये चर्चा चल रही थी, इसके बाद महाद्युति विष्णु उपयात, महान द्युतिमान अत्यंत तेजस्वी विष्णु भी वहां पर आ गए। क्योंकि जब वहाँ ब्रह्मा भी पहुंच गए हैं, सभी देवता भी पहुंच गए हैं, तो विष्णु जी ने सोचा होगा कि कोई तो बड़ी देवों की सभा हो रही है, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। तो वो भी आ गए वहां पर। महाद्युति अत्यंत तेजस्वी प्रकाश युक्त, शंख चक्र गदा पाणी, और उनके हाथों में क्या थे? शंख चक्र गदा उनके हाथ में थे। पीतवासा, पीले वस्त्र पहने हुए थे उन्होंने। जगतपति ही, जो इस जगत के स्वामी हैं। तो विष्णु का मतलब क्या है? व्याप्त, विस्तृत व्याप्त, जिसका अस्तित्व सर्वत्र व्याप्त हो जाता है, उतना ही वो विष्णु हो जाता है। विष्णु को विष्णु क्यों कहते हैं? व्यापक होने के कारण। हम विष्णु क्यों नहीं है? क्योंकि हम सीमित हैं एक परिवार तक। कुछ लोगों को हमने अपना माना हुआ है, तो जितने लोगों को अपना माना है उनके तो विष्णु हैं हम, लेकिन जिनको अपना नहीं माना है उस दृष्टि में हम विष्णु नहीं हैं। तो भगवान महान विष्णु इसीलिए बन पाते हैं क्योंकि वो सब में अपने ही अस्तित्व का विस्तार देखते हैं। जैसे माता पिता अपने संतानों में अपने ही अस्तित्व का विस्तार देखते हैं,
पर वो केवल एक परिवार तक सीमित रहता है। फिर जो साधु संत योगी होते हैं वो अपने मत पंथ मजहब से जुड़े हुए, अपने संस्थान से संगठन से जुड़े हुए लोगों को अपना मानते हैं, तो वो उतने एरिया के विष्णु होते हैं। और ईश्वर सभी मत पंथ संप्रदायों के लोगों को, सब मनुष्येतर प्राणियों को, सब में वो क्या कहते हैं, ये सब मेरा ही रूप है, सबको अपना ही मानते हैं, इसलिए वो ईश्वर हैं, इसलिए वो विष्णु हैं। तो खैर, जितना जितना व्यक्ति को दिव्यत्व की प्राप्ति करनी है उतना उतना उसको अपने स्वरूप का विस्तार करना होता है। जितना जितना विष्णु बनना है, जितना जितना भगवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, तो उतना उतना उसको क्या करना है, अपने अहम का विस्तार। अब साक्षात रूप से हम सब लोगों को जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, मकान बनाते हैं, ऐसे सब के लिए तो नहीं बना सकते, लेकिन भावना सब के लिए रख सकते हैं। भावना रखने में कोई दिक्कत नहीं। और हमारे ऋषि ऐसी भावना रखते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ये कह रहे हैं शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा जगतपति, वो जो सारे जगत के स्वामी हैं और उनके हाथ में शंख चक्र गदा थे, पीले वस्त्र पहने हुए थे, वे भी वहां आ गए। वैनतेयम समारुह्य, विनीता का पुत्र वैनतेय अर्थात गरुड़, तो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के विष्णु भी वहां आ गए। भास्करस्तोयदम यथा, और कैसे लग रहे थे वो, तोयद, तोयद तो पानी होता है, और भास्कर मतलब सूर्य, तो जैसे सूर्य ही चमक रहा है लिक्विड होकर के, ऐसा वो उनका आभा लग रही थी। भास्कर तोयदम यथा तप्त हाटक केयूरः, हाटक मतलब सोना, तप्त माने तपाया हुआ, तपाया हुआ जो सोना है उसके केयूर बाजूबंद, वंद्यमानः सुरोत्तमैः, देवताओं के द्वारा स्तुति किया जाता हुआ, ऐसे उन्होंने आभूषण पहन रखे थे, बाजूबंद आदि, वो सब बता रहे हैं। और वंद्यमान सुरोत्तमैः, जब वो वहां पहुंचे तो जो उत्तम देवगण हैं वो उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहित, और वहां पर ब्रह्मा जी भी वहीं थे, तो देवताओं ने वंदना की और ब्रह्मा भी, ब्रह्मणा च समागत्य, ब्रह्म भी वहां पर आकर के तत्र तस्थौ समा, वो के सारे इकट्ठे होकर के वहां पर सभा करने लगे। तमब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टूय सन्नतः त्वां नियोक्ष्यमहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया, राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपतेर्विभो, धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः, अस्य भार्यासु तिस्रेषु हृःश्रीकीर्त्युपमासु च, विष्णुपुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं, तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम्, अवध्यं देवतैर्विष्णो समरे जहि रावणं, स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्, राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते, ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरस्तथा, क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः, वधार्थं वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह, सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः। सर्वे सुराः तम अब्रुवन, तो जब सब एकत्रित हो गए तो उस विष्णु से सर्वे सुराः अब्रुवन, सारे के सारे देवता कहने लगे, सम अभिष्टूय सन्नताः, सन्नताः सम अभिष्टूय, स्तूय स्तुतौ, अच्छी प्रकार से उन नतमस्तक होते हुए, सन्नताः माने झुकते हुए, सम अभिष्टूय माने
स्तुति करते हुए, अच्छी प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए, उनके सामने सिर झुकाते हुए सभी देवताओं ने उनसे कहा, सभी देवता उनसे बोले, त्वाम नियोक्षामहे विष्णु, हे विष्णु भगवान, हम आपको नियोक्षामहे नियुक्त करते हैं। कहाँ? लोकानाम हित काम्यया, सभी लोगों की हित की कामना से, क्योंकि पृथ्वी लोक ही नहीं अन्य लोकों को भी अब वो अपने मतलब उससे आतंक से भयभीत कर रहा है, इसलिए सब लोगों के हित की कामना के लिए हे विष्णु भगवान, हम आपको कुछ सेवा देना चाहते हैं, हम आपको नियुक्त करना चाहते हैं। नियोक्षामहे, आपको कुछ कार्यभार देना चाहते हैं। तो क्या देना चाहते हैं? राज्य दशरथस्य त्वम अयोध्यापते विभो, हे विभो, हे विराट, आप अयोध्यापते दशरथस्य राज्य धर्मज्ञस्य, आप जो अयोध्या के पति राजा दशरथ हैं उनके, और वो कैसे हैं दशरथ, उनके विशेषण बता रहे हैं। धर्मज्ञस्य, धर्मज्ञ हैं वो, धर्म के मर्म को जानने वाले, धर्मात्मा हैं वो। और वदान्यस्य, बहुत उदार हैं वो, विशाल हृदय वाले हैं। महर्षि सम तेजसः, और कैसे तेजस्वी हैं वो? महर्षियों जैसे, गृहस्थ में होते हुए भी महर्षियों की तरह से तेजस्वी हैं। तो उस राजा दशरथ के अस्य तिस्रेषु भार्यासु, और इनकी 3 पत्नियां हैं, और उन पत्नियों में ह्री श्री कीर्ति उपमासु, जो कैसी हैं? ह्री श्री और कीर्ति की उपमा जिनके साथ की जा सकती है, माने ह्री श्री कीर्ति जैसी हैं रानियां, एक ह्री जैसी है, एक श्री जैसी है, एक कीर्ति जैसी है। तो ऐसी बहुत ऊंचे चरित्र वाली उनकी पत्नियां हैं। तो हे विष्णु, पुत्रत्वम आगच्छ, तुम उस राजा दशरथ के पुत्र के रूप में आ जाओ, क्योंकि वो राजा बड़े तेजस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, उदार हैं, महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। तो हे विष्णु, पुत्रत्वम आगच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने स्वरूप को 4 प्रकार से विभक्त करते हुए, आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने आप को 4 रूपों में विभक्त करके, पुत्रत्वम आगच्छ, पुत्र रूप में आ जाओ, हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं। तत्र त्वम मानुषो भूत्वा, तो यहाँ राजा दशरथ के यहाँ आप मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के, मनुष्य बन करके, लोककंटकम प्रवृद्धम अवध्यम देवतैः विष्णु समरे रावणम जहि, तो वहाँ पर आप मनुष्य होकर के आ जाओ, और संसार के लिए जो प्रवृद्धम लोककंटकम, कांटे की तरह बढ़ गया है, माने सारे संसार को जो कांटे की तरह चुभने लगा है, ऐसे उस रावण को, रावणम, रावण के विशेषण है ये, लोककंटकम प्रवृद्धम रावणम अवध्यम देवतैः, देवताओं के द्वारा वो क्या है? अवध्य, वध न करने योग्य, देवता नहीं मार सकते हैं उसको, जो सारे लोगों का कांटा बन गया है, ऐसे उस अवध्य रावण को समरे जही, रणांगन में आप उसको मारो। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो मतलब पहले ही योजना बन गई है, तो बाद में तो फिर सारी लीलाएं हैं, अभिनय है। तो कोई जैसे कोई फिल्म, कोई ड्रामा, कोई अभिनय, वो क्या बोलते हैं, नाटक करना होता है, तो स्क्रिप्ट तो पहले ही लिखी जाती है ना, तो उसके बाद वो उसके पात्र ढूंढे जाते हैं, फिर उन पात्रों को बताया जाता है कि आपको ये अभिनय करना है। तो ये रावण को मारना कैसे है, क्या क्या होगा, तो ये तो इसका मतलब देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु आदि जो महान शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड की, तो उनको अपनी सृष्टि को चलाने के लिए योजना तो बनानी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी चल रहा है। एक घर को भी ठीक ठाक चलाने के लिए योजना बनानी पड़ती है,
कि भाई हमें इस घर में ये काम करने, तो उसकी एक प्लान बनाते हैं। जैसे गुरुकुल में यहाँ कैसे सन्यासी ब्रह्मचारी तैयार करने हैं, तो उसकी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य जी एक योजना बनाते हैं कि हमें यहाँ ऐसे विद्यार्थी तैयार करने। फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी दिनचर्या बनाई जाती है, उनके सिलेबस बनाए जाते हैं, उनकी पढ़ाई तय की जाती है, आचार्य नियुक्त किए जाते हैं। तो उसके बाद फिर सबको अभिनय करना होता है उस योजना को पूरा करने के लिए। कौन विद्यार्थी का अभिनय करेगा, कौन गुरु का अभिनय करेगा, कौन आचार्य का करेगा, कौन सफाई का अभिनय करेगा, कौन सेवा का करेगा। तो सबके अपने अपने अभिनय हैं। और फिल्म में अभिनय कैसे करते हैं लोग? जिसको पता लगे कि इस नाटक में, माने उस नाटक का कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर बहुत महान व्यक्ति हो, विश्व प्रसिद्ध हो, और उसके ड्रामा में आपको रोल मिल जाए, तो आप कैसे अभिनय करेंगे? खूब बढ़िया से बढ़िया करोगे ना भाई। इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा डायरेक्टर है, इसका तो सब जगह कीर्ति है। और वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन सब का भी जो महान डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर, उसने आपको चुन लिया और यहाँ कुछ अभिनय करने के लिए भेज दिया आपको। तो अपने अभिनय को कैसा करेंगे आप? ऐसे बोलो। अच्छा क्यों करोगे? बहुत अच्छा क्यों नहीं कर सकते? अपने अभिनय को कैसा करेंगे? अभिनय क्या है आपका? विद्यार्थी का अभिनय मिला है, ऐसे बोलो ना। ब्रह्मचारी का अभिनय मिला है, विद्यार्थी का अभिनय मिला है, दो ही हैं अभी तो बस। आपका क्या अभिनय है आगे वालों का? सन्यासी धर्म का, सन्यास धर्म का अभिनय करना है आपको। इनको ब्रह्मचारियों का अभिनय करना है, तो दिख ही रहा है ना स्पष्ट। तो विद्यार्थी का अभिनय करना है, ब्रह्मचारी का करना है, सन्यासी का करना है। ये हमारा क्या है? अभिनय है। और अभिनय कैसा करना चाहिए? पहले तो अपने स्क्रिप्ट लिखो। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऋषियों ने लिख रखी है, याद याद करना है। भगवान जी ने पहले ही लिख के भेजी हैं वेद में। ब्रह्मचारी ऐसे होंगे, सन्यासी ऐसे होंगे, गृहस्थी ऐसे होंगे, वानप्रस्थी ऐसे होंगे। बस उसको वहां से लेना है और उसको अपने शब्दों में लिख लेना है। तो उसको अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में फॉन्ट निकाल के वो रख लो अपने पास, और उस वाले स्क्रिप्ट में से भी 5-10 पॉइंट लिख के रख लो। उसको एक बार रात को सोते समय, एक बार सुबह उठते ही एक पढ़ लो बस, कि मुझे ये रोल करना है। और सिचुएशन क्या क्या होंगी जो ये ड्रामा में रोल करते हैं ना, वो पहले उस मंच पे कौन कौन होंगे, ऑडियंस कौन कौन होंगे, डायरेक्शन वो सब देख लेते हैं। तो उनको बताया जाता है उधर कैमरा होगा, उधर लाइट होगी, वहाँ ऑडियंस ऐसे बैठे होंगे, वो ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो ऐसे ताली बजा सकते हैं, वो ऐसे आपके ऊपर चिल्ला सकते हैं। तो वो बिल्कुल तैयार करके जाते हैं अपने आप को। तो सुबह उठ के या रात को सोते समय तैयार रहिए आप। आज के जो दिन बीता तो उसकी अनुभूति है ना, आज किन किन लोगों से पाला पड़ा। कुछ देव तुल्य लोगों से पाला पड़ता है, देवता भी मिलते हैं। कुछ असुर कोटि के लोगों से भी पाला पड़ता है, कुछ मनुष्य कोटि के लोगों से भी पाला पड़ता है। तो सब प्रकार के तो लोग मिलते ही हैं ना दिन भर हमें। तो अपने अपने आचरण से वो सब कुछ दिखाएंगे हमें। उस आचरण को देख करके हमारे वाला रोल कैसा रिस्पॉन्स देने के लिए अलाउ करता है। भाई अभिनय में तो सब वो ही करना पड़ता है ना, तो वहां वो चाहे उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन अभिनय कैसा करते हैं ड्रामा करने वाले? बहुत अच्छे वाला करते हैं, नहीं तो ड्रामा ही फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए हमारे ये शास्त्र बताते हैं कि आपको पहले स्थूल दोषों को हटाना है, तो आप क्या करें? पहले अभिनय करें। पहले आदर्श बनने का अभिनय करें। और हैं तो मूल में आदर्श ही। सभी आत्माएं कैसी हैं? शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, निरंजन हैं, निर्लेप हैं। आत्मा का स्वरूप किसी का भी दोष युक्त है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। बीच में दोष है।
तो वो भी हटेंगे, अभिनय करेंगे। अच्छे का अभिनय करते करते व्यक्ति अच्छा बन जाता है, और बुरा अभिनय करते करते व्यक्ति बुरा बन जाता है। तो अभिनय तो करने होते हैं। एक बच्चे को दूसरे लोग हमेशा नालायक 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 ऐसे कहते रहें, और वो वैसा सुन सुन के वो वैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाए, तो ये अभिनय वो कैसा करने लग गया? बुरा अभिनय करने लग गया, तो वो बुरा ही बन ही जाएगा। एक बच्चे को सब कहते हैं बड़ा होनहार है, बड़ा महान है, बड़ा दिव्य बालक है, और ये सुन सुन के वो बच्चा वैसा ही करने लग जाता है, और वैसा अभिनय करते करते फिर वो दिव्य बन भी जाता है। महात्मा गांधी ने अभिनय किया ना, राजा हरिश्चंद्र का अभिनय किया ड्रामा में बचपन में, तो बड़ा अच्छा सा अभिनय किया, तो सब लोगों ने ताली बजाई। तो उन्होंने सोचा अभिनय करने में इतना सुख है तो बन ही जाते हैं फिर। तो फिर उन्होंने सत्य और अहिंसा का अभ्यास किया अपने जीवन में। तो ऐसे ही व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है? अभिनय करना है। पहले अभिनय करना है, और उसके बाद तो सब आत्मा है ही अच्छी। स्वरूप भी, यहाँ तो अभिनय भी कैसा है? रियल वाला ही है। गीता में है ना वो किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है? तो वहां पर जो स्वरूप बताया, तो अभी जो उस स्वरूप का अभिनय करने लगता है, तो शुरू में लोग जो है वो ठीक है क्रिटिसाइज करते हैं, बोले हाँ ये अपने आप को मानने लग गया ब्रह्म, अपने आप को भगवान मानता है और किसी को समझता ही नहीं। भाई हमारे को तुम्हारे गुरु ने कहा है कि अपने आप को ब्रह्म मानो। हमारे गुरु रोज बोलते हैं तत्वमसि श्वेत के, तो बोलते हैं कि नहीं स्वामी जी? तो हमें क्या मानना चाहिए? अपने आप को तत्व स्वरूप मानना चाहिए, और कभी आगे पीछे हो जाए तो थोड़ी देर में फिर आ जाना चाहिए। तो ये अभिनय भी है और ये रियलिटी भी है, सत्य भी है ये। तो यहाँ भगवान विष्णु को सब देवता, ब्रह्मा जी, ये सब मिलके क्या कह रहे हैं? आपको एक अभिनय करना है, मनुष्य के रूप में आना है, और फिर रावण को मारना है। मेन उद्देश्य आपका ये है। पर रावण की मृत्यु तक पहुंचने के लिए कुछ छोटे छोटे और भी अभिनय करने पड़ेंगे, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, गुरुकुल में जाना पड़ेगा। कभी सोचो कि राजा दशरथ के यहाँ राजमहल में पैदा हो गए और बस उसी में पलेंगे, तो ये बात नहीं बनेगी। फिर गुरुकुल में जाना पड़ेगा आपको, साधारण बच्चों की तरह तपस्या करनी पड़ेगी, वहां पर 4 बजे उठना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा, साधारण वस्त्र पहनना पड़ेगा, तो ये सब करना पड़ेगा। फिर शादी भी करनी पड़ेगी, फिर वनवास भी मिलेगा, फिर सीता भी चुराई जाएगी, फिर युद्ध भी होगा, फिर उसको मारना है। तो ये सारा पहले से ही तय हो गया, पहले ड्रामा क्या अभिनय करना है, और उसको मार दिया, फिर आ जाना वापस अपने लोक को। ऐसा इन्होंने योजना बनाई। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि देखो उनकी मतलब थोड़ा सा तो वातावरण होना चाहिए ना। आखिर विष्णु माने एक भागवत शक्ति उतर के आ रही है भाई, तो उसके लिए थोड़ा सा तो अच्छा सा एटमॉस्फेयर होना ही चाहिए। तो ये कह रहे हैं उनकी पत्नियां भी कैसी हैं? हृ श्री और कीर्ति जैसी हैं, और स्वयं राजा दशरथ भी कैसे हैं? धर्मज्ञ हैं, उदार हैं, महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। तो वो भी बड़े उच्च कोटि के राजा हैं। तो जीवात्माएं किस घर परिवार में, किस माता पिता के यहाँ आती हैं, तो ये भी उसके स्टेटस के अनुसार ही मिलता है ना। किस आत्मा का कैसा स्टेटस था उसको वैसे ही मिलते हैं। तो कुछ का ऐसा होता है कि धन तो खूब मिल जाता है, संस्कार का नामो निशान नहीं। कुछ ऐसे होते हैं धन भले ही कम होता है लेकिन संस्कारों की बहुत उच्च श्रेणी होती है, उच्च कोटि के संस्कार होते हैं। तो अलग अलग जीवात्मा का सब देखा, किसी किसी को दोनों मिल जाते हैं, किसी किसी को दोनों भी नहीं मिलते हैं। तो जैसा जैसा जिसका पीछे का कर्माशय था वैसे वैसे मिल जाता है। तो इन सब देवों ने कहा कि तुम यहाँ पुत्रत्वम आगच्छ आत्मानं चतुर्विधम कृत्वा, अपने आप को ही 4 भागों में विभाजित करके आप यहाँ आ जाओ। तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धम लोककंटकम अवध्यम रावणम
देवतैहि, जो देवताओं के द्वारा अवध्य हो गया है रावण और लोक के लिए जो कांटे की तरह से बढ़ता ही चला गया है, उसको समरेजहि, युद्ध में आप उसको मार डालो। स ही देवान स गंधर्वान सिद्धांश्च ऋषि सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। तो कह रहे हैं कि वो जो राक्षस रावण है मूर्ख, वो वीर्य उद्रेकेण, अपने पराक्रम के बढ़ने से, देवान सगंधर्वान सिद्धान ऋषि सत्तमान बाधते, उन सब को बाधा दे रहा है, देवों को, गंधर्वों को, ऋषियों को, क्योंकि उसका पराक्रम बढ़ रहा है तो सबको वो बाधित कर रहा है। ऋषयश्च ततः तेन गंधर्व अप्सरसस् तथा क्रीडंतो नंदन वने रौद्रेण विनिपातिताः। तो उस रुद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदनवन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों को, अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। माने अब वो स्वर्ग में भी आतंक फैलाने लगा है, तो इसलिए आप उसको मारने के लिए पृथ्वी पर आ जाइए। तो अब ये आगे क्या बताते हैं इसको कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।